पढ़ाई ग्रेजुएट बच्ची है ये, और हम सभी का साथ इनके साथ है, परिवार के साथ है, इस बच्ची के साथ है। डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शादी की बात कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर है, हम सब इनकी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सभी आगे आए और मदद करें। अकाउंट नंबर सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन खासकर मैं जो हमारे यहाँ पर ट्रस्ट जितनी भी हैं बनी में, एनजीओज जितने हैं या जो सभाएं हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हैं, वो इस वक्त उनको आगे आना बहुत जरूरी है। वो आगे आए और जितनी डोनेशन वो हो सके उनको इस वक्त देनी चाहिए। देखिए 20-20 लाख का, जैसे मैंने आपको बताया, नुकसान हर एक परिवार का हुआ है, और सरकार से अनुरोध है कि कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा इन परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। और जो भी इस वक्त जो ऑन द स्पॉट जिसको मदद बोलते हैं, 10,000 15,000 से इन परिवार वालों का कुछ नहीं होगा। इतने 3 परिवार जो हैं, मैं कहती हूँ कि बाहर आ गए इस वक्त। अगर मैं कहूँ कि रास्ते पे आ गए हैं तो कुछ गलत नहीं है, और इनके सर से छत निकल जा चुकी है, और बड़ा एक दुखद हादसा है ये। और आए दिन ऐसे हादसे हमारे बनी में होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम इसको परमात्मा का कहर कहें या कोई और चीज का, जिस रीजन से अभी पता नहीं है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, तो मैं यही अनुरोध करती हूँ कि सभी मदद के लिए आगे हैं। और खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे नुमाइंदों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आपको इस वक्त बातों से ज्यादा आप ऑन द स्पॉट कितनी मदद कर सकते हो वो ज्यादा मैटर करता है। देखिए इस वक्त लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, है ना, लोगों ने आपको चुना है, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैठी है, इस वक्त उनको यहाँ पर होकर इनकी मदद करने की जरूरत है। अगर आप बोलोगे कि 2 महीने 4 महीने बाद आप मदद करोगे, तो मुझे लगता है तब तक ये अपने आप ही स्टैंड हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मदद की जरूरत है, और आगे आए। हर एक बनी का एक बच्चे को आगे आना चाहिए। और मैं नहीं कहती कि आप कोई भारी भरकम रकम इनको दीजिए। अगर एक बंदा 100 रुपए भी डोनेट करता है तो मुझे लगता है इनका घर जो है दोबारा से खड़ा हो जाएगा और इनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बच्चे की एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जितने भी जले हैं वो बन जाते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, आराम से बन जाएंगे। लेकिन जो इनके आंसू है और जो इन्होंने प्यार से अपने घर को संजोया था, वो दोबारा उसको खड़ा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम सभी साथ में खड़े होकर इनका मजबूती बनेंगे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और खासकर जो नालायकी इस वक्त मैं कहूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, आप देख लीजिए फायर ब्रिगेड हमारे बनी के लिए हमने इतनी मुशक्कत की, इतनी हमने फाइट की, और इसके लिए मैं कहूंगी हम धरने पर भी बैठेंगे। हमारे घर को हमारे बनी के दहलीज पर आई हुई गाड़ी हम दान में बसोली वालों को दे देते हैं, उनको दो अगर वो अपने लिए। हमारे लिए एनएचपीसी ने वो गाड़ी दी हमारी बनी के लिए, लेकिन हमारी बनी एडमिनिस्ट्रेशन लेने से मना करती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि हम स्टाफ नहीं दे सकते। अगर आपकी इतनी नालायकी है, अगर बसोली में स्टाफ दे सकते हो आप लोग, डीसी साहब बसोली में स्टाफ दे सकते हैं, तो क्या बनी में स्टाफ देना उनके लिए इतना मुश्किल है? क्या बनी के लोगों, क्योंकि हाथ से बनी से आते हैं, जितने भी आक्रोश हुए या जितने भी लोगों ने आक्रोश दिखाया वो इन्हीं मसलों पे दिखाया, क्योंकि हमारे इलाकों में जो घर जलने की वारदातें आए दिन आप सुनते रहते हो, और उसके बाद जब हमें कोई एक तोहफा मिलता है तो वो हमारे ही लोग वहां पर जाके, या हमारी नालायकी, हमारे नेताओं की नालायकी कह लीजिए या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी कह लीजिए, तो बड़ी चिंताजनक बात है कि आप लोग हमारे लोगों को इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। और ये इग्नोरेंस, मैं नहीं कहती कि अब चुनाव हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं या आंखें बंद करके अब सो जाएं, या लोगों की चिंता अब आपको नहीं है। मैं कहती हूँ कि 10-10 लाख मुआवजा हमारी सरकार को इन परिवार वालों को दिया जाना चाहिए, और ये नहीं कि आप कहोगे कि साल बाद दोगे या अब 2 साल के बाद दोगे। इस वक्त जरूरत के वक्त देने की जरूरत है। और बाकी सभी लोग जितने भी अकाउंट नंबर शेयर करेंगे और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी इस वक्त आगे आकर इनको मदद करें।